पिछले एपिसोड में होंगडाई ने अपने पावर का यूज करके वांग लिन के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उसे ज्यादा देर के लिए नहीं फंसा पाई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी अपने पावर का यूज करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से होंगडाई की पावर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर भारी पड़ने लगता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन इसे कोई चांस नहीं देता और वो तुरंत फिर से अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसका वजह से यहाँ की बैरियर भी टूट जाती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपने आरटीसी कंजम्पशन वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके होंगडाई का सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि होंगडाई भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन भी पीछे हटने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वैसे तो होंगडाई की कॉलोनी से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन वहीं होंगडाई अभी भी इतना आसानी से इसका सामने हार मानने वाली नहीं होती और उसने अपने पावर का यूज करके किसी तरह से इसके अटैक को रोक लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इसमें काफी इंजर्ड हो गई होती है, लेकिन फिर भी वो इसके ऊपर हंसने लगती है और फिर वो कहती है कि रिइंकार्नेशन को रथलेस होना चाहिए। रथलेस और हार्टलेस के बीच में अभी भी एक वर्ड का डिफरेंस है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है लेकिन अभी भी 1000 माइल दूर है। वहीं हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू ये सारी चीजें बड़े ध्यान से देख रहा था और फिर वो कहने लगता है कि ये तो असल में आर्टिस्टिक कंसेप्शन की फाइट है, जो कि असल में एक दूसरे के तरीके का कंफर्मेशन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसका डिसाइपल फेंग हुई इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि होंगडाई भी काफी अच्छी है, क्योंकि मैंने लास्ट मोमेंट पर अपने आंखों को बंद कर लिया था। वहीं उधर हम देखते हैं कि होंगडाई भी इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और कहने लगती है कि अगर मैंने इन ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया तो फिर आज तुम्हारा रिइंकार्नेशन मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने चारों स्पीड का यूज करके उसे चारों तरफ से घेर लिया था और फिर कहने लगती है कि आज मैं यहाँ पर नहीं हारूंगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने अनडेड किलिंग फॉर्मेशन का यूज करके अटैक कर देती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोकने लगता है और होंगडाई अभी भी इसका ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। तभी हम देखते हैं कि होंगडाई अभी भी इसे इतना आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है। मगर इस बार भी हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने आप को बचा लिया था, जिसका वजह से वो इसका कुछ भी नहीं कर पाती। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि अगर आज मुझे अपने चारों स्पीड को भी मारना पड़े, क्योंकि आज मैं तुम्हें किसी भी तरह से मारना चाहती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने तीनों स्पीड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और फिर कहती है कि तुम इसे मत जाने देना। तब इसे देख वांग लिन कहने लगता है कि अब तो मेरे सोल ने फर्स्ट कल्टीवेशन को क्रिएट कर लिया है, जिसका वजह से उसने पहले वाले अटैक को रोक लिया। लेकिन इसका ये वाला अटैक भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे लगता है कि इसे रोकना इतना आसान नहीं होगा और हो सकता है कि ये सीरियसली इंजर्ड कर दे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी मोटो स्वॉर्ड का यूज करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि क्या मास्टर सुजाकू यही देखना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ये दांव खेलने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि वो देखना चाहता है कि क्या उस सिचुएशन को ब्रेक करने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर सकती है। तब इससे देख होंगडाई कहने लगती है कि अगर तुमने मुझे मारने की गलती की तो फिर हम सभी एक साथ में यहाँ पर मारे जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसके बारे में कोई चिंता नहीं करता और वो अपनी मोटर स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाती है और उसे यकीन नहीं होता कि वांग लिन ने सच में ऐसा कर दिया। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू ने अपने पावर का यूज करके इनको रोक दिया था और फिर उसके बाद वे दोनों वहाँ से बाहर भी आ जाते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन इसमें जीत गया था, इसीलिए मास्टर सुजाकू से कहता है कि तुम इसमें जीत गए और इसीलिए अब से तुम मेरे डिसाइपल हो और मैं तुम्हें ह्यूमन और इमोर्टल का डिसाइपल बना रहा हूँ। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो इससे एक विश देने के लिए भी रेडी हो गया था और इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तब इस पर वांग लिन कहता है कि मुझे स्नेक वाला स्पीड चाहिए, जिसके बारे में सुनते ही होंगडाई इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू ने अपने पावर का यूज करके इसे आधा कर दिया था और फिर कहता है कि मैं इसे तुम्हें आधा देता हूँ और फिर वो होंगडाई से कहता है कि तुम्हें वांग लिन को माफ कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है। फिर वो इनसे कहता है कि तुम इसमें काफी थक गए होगे और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आराम करने के लिए चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसके लिए मान जाते हैं और फिर तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन अपने जगह पर आ गया था, जहाँ गार्ड दरवाजे को बंद कर देते हैं और हम देखते हैं कि इस पर कोई फॉर्मेशन लगा हुआ था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन भी इस बात से परेशान हो जाता है और उसे भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार चूकेजी करना क्या चाहता है। वहीं मास्टर सुजाकू अपने दोनों डिसाइपल से बता रहा था कि 15th जनरेशन वाले सुजाकू टाइटल के लिए फाइट जरूर होगा और इसीलिए वो इनसे पूछता है कि तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। तब इस पर फेंग हुई उससे कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके बारे में कोई भी
लापरवाही नहीं की और आपने जैसा बोला था हमने वैसा किया। लेकिन तभी मास्टर सुजाकू से कहता है मैंने सुना कि तुम्हारा स्कल भाग गया जिसे कि असल में टेस्ट किया जा सकता था। तब इस पर फेंग हुई उससे कहता है कि आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस आदमी ने मेरे डाउट को सॉल्व कर दिया। इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन भी मुझसे हाई है जिसका वजह से मुझे लगता है कि उतना सिंपल नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि मैं इसके बारे में पता जरूर लगाऊंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि मास्टर स्वान ने उसे इसके लिए मना कर दिया था और फिर कहता है कि तुम्हें इस मैटर में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद वो इसे बताता है कि मैंने लूडिंग में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट खोज लिया है। तब इसके बारे में सुनकर फेंग हुई कहता है कि मैंने जिस लूडिंग के बारे में बात किया था उसे तो असल में खोजना बहुत ही हार्ड है और इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तब इस पर मास्टर सुजाकू कहता है कि इस पर होंगडाई और वांग ली ने फाइट किया जिनमें से दोनों के पास में क्लियर माइंड है, लेकिन इस समय उनकी सोल बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो गई है जिसका वजह से अगर तुमने होंगडाई के आर्टिस्टिक कंसेप्शन और स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया तो फिर तुम्हारा मूड स्पियर सेंसेस से भर जाएगा और फिर इस तरह से फाइनली सीजन और भी अच्छा होगा। तब इसके बारे में सुनकर फेंग हुई सोचने लगता है कि क्या मास्टर ने इस लड़की को केवल मेरे लिए एक्सेप्ट किया और इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए मान जाता है। तभी मास्टर सुजाकू से कहता है कि तू मेरे उम्मीदों को निराश मत करना, जिस पर फेंग हुई कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी मास्टर सुजाकू कहने लगता है कि होंगडाई के लिए बड़े अफसोस की बात है लेकिन वैसे भी मैं तो अब ओल्ड हो रहा हूँ और इसीलिए ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी फेंग हुई उसे कहने लगता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आखिरकार ये तो सुजाकू का टाइटल है और इसीलिए हम इसे किसी बाहरी डिसाइपल को नहीं लेने देंगे। इसके बाद वो कहता है कि मेरे और सिस्टर के अलावा इसे कोई भी नहीं ला सकता। तभी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है जिसके बाद फेंग हुई उसकी बात मानकर वहाँ से चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम होंगडाई को देखते हैं जो कि अभी भी वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि अगली बार मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि फेंग हुई भी यहाँ पर आ गया था जिसे देख होंगडाई अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं कि फेंग हुई ने अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लिया था और फिर वो बिल्कुल इसके सामने आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इसके गर्दन को पकड़ लिया था जिससे देख होंगडाई इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर उससे पूछती है कि आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो। तब इस पर फेंग हुई उसे कहता है कि मैं तुम्हारे इनर स्पिरिचुअल पावर को लेना चाहता हूँ और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होंगडाई इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाती और कहती है कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम ऐसे होगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने मास्टर के बात को याद करने लगती है जहाँ उसने कहा था कि अगर तुमने स्वॉर्ड को लेने के लिए इसका हेल्प किया तो फिर आखिर में तुम ही गायब हो जाओगी। इसके बाद वो फेंग हुई से कहती है कि मुझे तो अपने आंखों के ऊपर यकीन नहीं होता और मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। तब इसकी ऐसी बात सुनकर फेंग हुई इसके ऊपर हंसने लगता है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि लियू में भी यहाँ पर आ जाती है जबकि वही फेंग हुई ने भी अपना काम पूरा कर लिया था और फिर वो भी बाहर आ जाता है। तब इसे देख लियू में उससे पूछती है कि क्या सब कुछ अच्छा जा रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फेंग हुई होंगडाई को इशारा करके बाहर बुलाता है और फिर कहता है कि अब से ये मेरी स्लेव है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू में इसके लिए उसे कांग्रेचुलेट करती है और फिर कहती है कि पता नहीं कब मैं तुम्हारे जैसा बन पाऊंगी। तब इसके ऐसी बात सुनकर फेंग हुई मुस्कुराता है और फिर जाते हुए कहता है कि कोई भी जल्दी नहीं है और तुम इसके लिए अपना पूरा टाइम ले लो। इसके बाद वो कहने लगता है कि जुई चिंग तीसरा इंसान है, मैंने जिसका आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एब्जॉर्ब किया, इसलिए आज नहीं तो कल तुम ही मेरा स्लेव जरूर बनोगी क्योंकि अगला सुजाकू मैं ही बनूंगा। मगर तभी हम देखते हैं कि मैं भी कुछ कम नहीं होती और वो मास्टर सुजाकू के बातों को याद करने लगती है जहाँ उसने कहा था कि तुम 1000 इल्यूजन एंड रेस्टलेसनेस के तरीके को कल्टीवेट कर रही हो और अब केवल आखिरी वाला इल्यूजन पूरा होने से बचा है, जिसके वजह से मुझे लगता है कि अगर तुमने किसी का आर्टिस्टिक कंसेप्शन को एब्जॉर्ब कर लिया तब इस तरह से तुम्हारा आखिरी वाला फैंटेसी स्किल भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वो इसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आदमी को पहले से ही तैयार किया था जो कि 5 एलिमेंट सेक्टर का जुई है जिसका इनफेचुएशन पूरी दुनिया में रेयर है, लेकिन फिर वो इसे बताता है कि वो असल में इमोर्टल में मिसिंग है। तब इसके बारे में सुनकर मैं उसे कहती है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और भी क्लोन को क्रिएट कर सकती हूँ और इस तरह से हेवन के तरीके को समझने के लिए माउंटेन से नीचे जा सकती हूँ। लेकिन तभी मास्टर सुजाकू से कहता है कि पहले तो तुम्हारे पास में एक क्लोन था जिसे जावा के सुगांडाओ सेक्टर ने हरा दिया। इसके बाद वो इसे कहता है कि उस कंपटीशन में मैं एक डिसाइपल से मिला था जिसका नाम असल में वांग लिन है और इसके बाद वो इससे पूछता है कि क्या तुम्हें उसके बारे में याद है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मैं इसके बारे में जानकर हैरान हो जाती है, जिस पर मास्टर सुजाकू से कहता है कि हाँ तुमने सही समझा क्योंकि जेंग न्यूही असल में वांग लिन है। इसके बाद वो इससे कहता है कि मैंने उसे तुम्हारे लिए खोजा है क्योंकि होंगडाई का हार्ट तो ब्रोकन है जिसका वजह से उसमें सुधार के लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन फिर वो कहता है कि वांग लिन अलग है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसके ऊपर अपना नजर बनाए रखो
और फिर वो जैसे ही अपने एजिंग को कंप्लीट कर ले तो फिर तुम उसे स्कल में रिफाइन कर सकती हो। इसके बाद वो इससे कहता है कि स्कल जब टूटेगा तुम भी उसके रिइंकार्नेशन वाले कंसेप्शन को हासिल कर लोगी। इसके बाद वो इससे कहता है कि अगर तुम इसमें कामयाब हो गई तो फिर उसके पास तुम्हारे पास में सुजाकू बनने के लिए फेंग हुई से भी ज्यादा चांस होगा। तब इसके बारे में सुनकर मैं भी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि वो वांग लिन को खोजने के लिए आई हुई थी। इसके बाद वो कहने लगती है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं किया था, लेकिन आज 500 सालों के बाद मैं फिर से उससे मिलने वाली हूँ और इसीलिए ऐसा लगता है कि यह आदमी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। फिर वो कहने लगती है कि मुझे इस चांस का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने उसके बॉडी में पॉइजन को लगा दिया तो फिर इस तरह से सब कुछ मेरे हाथों में होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू ने अपने पास में 2 सीनियर को बुलाया हुआ था, जो इनसे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ में यहाँ से पीछे हट जाओ, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर अभी फ्लोटिंग मॉन्स्टर आ गए हैं, जिसका वजह से मुझे लगता है कि इसमें एंसेस्टर का कोई प्लान होगा। इसीलिए हमें अपने ताकत को बचा कर रखना चाहिए ताकि हम कुछ भी प्रॉब्लम होने से उनको रोक सकें। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाते हैं और तभी वो इनसे पूछता है क्या तुम्हें स्काईलार्क के बारे में याद है। तब इस पर एक सीनियर कहता है कि ये तो वही है जिसने सुजाकू के 14th पोजीशन के लिए आपके साथ में कम्पीट किया था। जिसके बारे में सुनकर मास्टर सुजाकू कहता है कि हाँ तुमने सही समझा, क्योंकि वो उस समय सिंहासन को हासिल करने में फेल हो गया और फिर उसके बाद से वो सुजाकू में चारों तरफ घूमने लगा। इसीलिए मैं भी सोच रहा था कि वो किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं हुआ, जबकि मैंने तो इस चीज के बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था और वह तो चुपके से अपने डिसाइपल को ट्रेन कर रहा है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि मास्टर सुजाकू इतना आसानी से मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहता है कि चाहे यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन सुजाकू का टाइटल उसके पास में नहीं जाना चाहिए। अब इतनी बात कहने के बाद वो इनसे पूछता है कि क्या तुम इसके बारे में समझ गए। तब इस पर वे दोनों उसे कहते हैं कि हाँ। इसके बाद वो कहने लगता है कि तुमने उसे आगे भेज दिया और इसी के साथ तुमने उसे अपने कमांड में ले लिया, जिसका मतलब है कि तुम मेरे साथ में वॉर करना चाहते हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें इसके लिए कोई भी चांस नहीं दूंगा और तुम इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि यून क्वेजी को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और फिर वो कहता है कि ब्रदर तुमने और मैंने तो लाइफ टाइम फाइट किया है, लेकिन अगर ऐसी बात है तो चलो मैं भी इसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा डिसाइपल पावरफुल है तो क्या हुआ, लेकिन मैंने जिसको चूज किया है वो भी किसी से कम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैं वांग लिंग के ठिकाने पर आ गई थी, जहाँ उसे देखते ही दोनों गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसके बाद मैं जब दरवाजा खोलती है तो वांग लिंग कहीं पर भी नहीं होता, इसीलिए मैं इस बात से काफी परेशान हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने पावर का यूज करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वांग लिंग तो वहाँ से भाग गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग सच में वहाँ से काफी दूर भाग गया था और फिर वो कहने लगता है कि भले यून क्वेजी ने कहा था कि वो मुझे सेफ रखेगा, लेकिन फिर भी यहाँ का एम्परर नहीं मरा है। इसके अलावा यहाँ पर ह्यूमन नेचर में बहुत सारी अजीब चीजें हैं, जिसका वजह से ऐसा लगता है कि ये इतना आसान नहीं होगा और अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिंग ने यहाँ से जामा स्टेट में जाने के लिए डिसाइड कर लिया था ताकि वो वहाँ पर सेफ रह सके। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई लड़का नजर रख रहा था जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर मुझे अपने आप को सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इसे कहीं पर टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी खराब हो गई थी। जिसके बाद वो हंसते हुए कहने लगता है कि बटरफ्लाई जूनियर सिस्टर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा और देखो मैंने अपने पावर का यूज करके उसे सील कर दिया। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिंग टेलीपोर्ट होकर कहीं चला गया था जहाँ पर कोई पहले से उसका वेट कर रहा होता है और फिर वो इससे कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग भी इस बात से हैरान हो गया था और फिर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब इस पर वो इसे बताता है कि मैं स्नो कंट्री का लीडर युआन फेंग हूँ। फिर हमें पता चलता है कि वो असल में होंगडाई का बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो इससे कहता है कि मैं होंगडाई के लिए तुम्हें जरूर मारूंगा। तभी वांग लिंग इससे कहता है मैंने सुना कि स्नो कंट्री लेवल 5 वाले कल्टीवेशन कंट्री में अपग्रेड नहीं हुआ, जबकि होंगडाई के साथ में 7 एल्डर भी सुजाकू में गए हुए थे, लेकिन वहाँ पर केवल एक आदमी ही सर्वाइव कर सका और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम ही हो। तब इस पर युआन फेंग कहने लगता है कि मैं होंगडाई के वजह से ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो सका, इसीलिए मैं उसके बारे में इतना आसानी से नहीं भूलने वाला, जबकि वह तो मेरे स्नो कंट्री के लिए होप है और इसीलिए आज मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तब इसे देख वांग लिंग सोचने लगता है कि शायद वो इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम देखते हैं कि वो स्पेस क्रैक को ओपन करने के लिए कोशिश करता है ताकि इसका यूज करके वो यहाँ से भाग सके, लेकिन हम देखते हैं कि उसका यह तरीका काम नहीं करता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मेरी सोल तो डैमेज हो गई है और पता नहीं ये स्पेस क्रैक ओपन क्यों नहीं हो रहा। तभी युआन फेंग उसे बताता है कि यह जगह पूरी तरह से सील है, जिसका वजह से तुम यहाँ स्पेस क्रैक ओपन नहीं कर सकते और न ही तुम यहाँ पर अपने स्टार कंपास को भी यूज कर सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग टेलीपोर्ट होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वह असल में ऐसा भी नहीं कर पाता।
तब इसे देख युवान फेंग उससे कहता है कि मैं तो तुम्हें इसके बारे में बताना ही भूल गया, क्योंकि यहाँ पर तो तुम अपने टेलीपोर्टेशन पावर का भी यूज नहीं कर सकते। इसके बाद वो इसे बताता है कि ये डीमन सीलिंग यूनिवर्स फॉर्मेशन है, जिसका वजह से तुम अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकते, और अब इसीलिए आज तुम्हें यहाँ से जिंदा बचकर भागने के बारे में भूल जाओ। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि युवान फेंग इसे इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता और वो तुरंत इसका पीछा करना शुरू कर देता है, जिसका वजह से हम देखते हैं कि वांग लिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी अचानक से उसके सामने दो लोग आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर बुरे तरीके से फंस गया था और युवान फेंग उसे कहने लगता है कि तुम यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने बोल दिया है कि आज मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।